तो आज का हमारा टॉपिक है हो पोनो पोनो। सेम वही टॉपिक है कल वाला, लेकिन आज हम इसमें अपने अपने लिए कुछ करेंगे। कल हमने सिर्फ मनी रिलेटेड किया था, आज हम करेंगे यिन और यांग एनर्जी को, यानी कि मेल और फेमिनाइन एनर्जी को कैसे बैलेंस करना है। तो जब हमारी यही दोनों एनर्जीज बैलेंस हो जाएंगी तो काफी सारी प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिक, रूट काज ऑटोमेटिक खत्म हो जाता है। तो जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले हम अपने पेरेंट्स के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, मदर और फादर के साथ। तो दोनों, मदर और फादर दोनों यिन और यांग, मेल और फीमेल एनर्जीज हैं। तो हम आज करेंगे इसमें कि हम उनसे, हमने कितनी सारी ऐसी कितनी सारी चीजें होती हैं जो हमने बचपन में की होती हैं, अभी भी करते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। हमने पेरेंट्स का दिल दुखाया होता है या कुछ किया होता है। तो जो भी काम हमने ऐसे कुछ किया होता है ना, तो उसकी भी कोई ना कोई ब्लॉकेज हमारी जिंदगी में आती है। तो उस ब्लॉकेज को दूर करने के लिए हम अपने पीछे जाके और हम उन सब बातों पे गौर करेंगे एक बार फिर से कि हमसे क्या क्या गलती हुई है, या हमने कहाँ कहाँ किसी को क्या दुख पहुंचाया है, और उसकी ब्लॉकेज क्या हो सकती है। क्योंकि कहते हैं कि हम ही अपने, स्वामी दयानंद कहते थे, स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हम अपनी डेस्टिनी के मालिक खुद हैं। वी आर द क्रिएटर ऑफ ओन डेस्टिनी। तो हर चीज के लिए हम रिस्पॉन्सिबल हैं। जब हम सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपने ऊपर ले लेते हैं तो हमारी डेस्टिनी वही बन जाती है। तो इसमें भी हम यही रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेंगे कि हम हमसे क्या गुनाह हुआ है, हमने क्या गलती की है, पास्ट में या प्रेजेंट में कर रहे हैं, और उसके लिए हम सॉरी फील करेंगे, ताकि जो भी हमारे रास्ते में ब्लॉकेज है वो दूर होके हम आगे बढ़ पाए। ठीक है। तो आज सबसे पहले हम करेंगे, आप आंखें बंद करके बैठना चाहो तो आंखें बंद करके बैठिए, बैक स्ट्रेट करके। और आज हम अपने पेरेंट्स को याद करेंगे। सबसे पहले तो आप सोच लो कि आपने अपने माइंड में सोचिए कि आपने अपने पेरेंट्स के लिए कभी कुछ गलत सोचा होएगा या कुछ किया होएगा, तो हम ये सब चीजें उस उनके लिए कर रहे हैं। और एक हम करेंगे रिलेशनशिप के लिए। ठीक है। तो सबसे पहले अपनी मदर का फेस अपने सामने लाइए, अपनी मदर का फेस अपने सामने लगाइए, अपना बचपन याद कीजिए। उन्होंने कितने प्यार से आपको पाला था, उन्होंने आपको जन्म दिया है। इस दुनिया में लाने का श्रेय आपके माता पिता को जाता है आपको, ताकि आप इस कर्म भूमि में अपना कर्म करने के लिए आ पाए। तो कितनी बार हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए इतना कुछ किया, हमें इतना अच्छा पाला, इतना अच्छा हमें एजुकेशन दी, सब कुछ दिया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हमने कई बार उन पे डाउट किया, कई बार उन पे गुस्सा हुए। तो सबसे पहले हम अपनी मदर को याद करके बोलेंगे, डियर मॉम प्लीज फॉरगिव मी। मम्मी बोलते हो आप उनको, माँ बोलते हो, जो भी बोलते हो, मॉम बोलते हो। तो उनको याद करके सोचिए और उनको बोलिए, डियर मॉम प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। डियर मॉम प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। डियर मॉम प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। याद कीजिए उन्होंने आपको कैसे पाला था, आपकी हर एक जरूरत का आपकी मदर ने आपके लिए ख्याल रखा था। आपके लिए कितनी सारी चीजों का अरेंज किया था, आपके लिए बाजार जाते थे, आपको इतने अच्छे अच्छे कपड़े ला के दिए, इतनी अच्छे एजुकेशन दी, आपकी हर जरूरत का ख्याल रखा। उन सब चीजों को अपने माइंड में याद कीजिए। कुछ ऐसे पल आपको याद आएंगे जब उन्होंने आपके लिए बहुत प्यार था, प्यार किया था उन्होंने। उस पलों को याद कीजिए और उनको थैंक यू बोलिए कि आपने हर टाइम पे मेरा ख्याल रखा। थैंक यू मॉम, थैंक यू मॉम, थैंक यू मॉम। आप स्कूल जाते थे तो वो आपको टिफिन पैक करके देती थी। आपके घर आने पे आपके फ्रेंड्स की तरह, एक अच्छे फ्रेंड की तरह वो आपसे हर बात, आप उनसे अपनी हर बात शेयर करते थे। याद कीजिए उन पलों को।
कभी आप कहीं जाते थे, लेट हो जाते थे, तो वो आपके इंतजार में कितनी चिंता करती थी आपकी। उन्होंने हर पल आपको प्यार किया, उस टाइम भी जब आप बहुत उदास थे। कोई ऐसा पल जिस दिन आप बहुत उदास थे, उन्होंने आगे बढ़ के आपको थामा था, आपको प्यार से गले लगाया था, आपकी हिम्मत बढ़ाई थी। उन पलों को याद कीजिए। हर उस पल को याद कीजिए जब वो एक ताकत बन के आपके साथ खड़े थे। आप कहीं जाते डरते थे तो आपके साथ आपकी हिम्मत भर के खड़े होते थे। याद कीजिए उन पलों को। और याद कीजिए उनके इस प्यार के बदले में आपने कभी उनको चोट भी पहुंचाई होगी, कभी उनका कहना भी नहीं माना होगा। उन चीजों को सोचिए, जो कुछ भी आपने जाने अनजाने उनके लिए गलत किया, उनके लिए गलत सोचा। आज हर उस चीज के लिए उनसे माफी मांगेंगे और उनको कहेंगे, डियर मॉम प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। डियर मॉम प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। डियर मॉम प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। डियर मॉम प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। डियर मॉम प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। याद कीजिए आपने कब कब उनके साथ कोई मिसबिहेव किया था, या उनकी रिस्पेक्ट में कोई कमी की थी। किसी बात पे उन्होंने डांटा था और आप गुस्सा हो गए थे। शायद उसके बाद आपने सोचा हो कि वो बात आपके अच्छे के लिए थी, लेकिन उस वक्त आपने उनको बहुत गुस्सा किया था। शायद तब आप उनसे फॉरगिवनेस ले नहीं पाए थे। आज टाइम में आप उनसे फॉरगिवनेस मांग सकते हो, हर उस जानी अनजानी चीज के लिए। और हर उस चीज के लिए उनको थैंक यू बोल सकते हो जो उन्होंने आपके लिए किया। आपकी हर जरूरत का ख्याल रखा। हर उस चीज के लिए उनको थैंक यू कहिए और हर उस गलती के लिए उनसे माफी मांगिए। डियर मॉम प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। डियर मॉम प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। डियर मॉम प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। डियर मॉम प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। डियर मॉम प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। अपने पापा को याद कीजिए। पापा का चेहरा अपनी आंखों के सामने लाइए। देखिए उन्होंने आपको कितना आपका ख्याल रखा है। जिस दिन आप पहला कदम चले थे, आपको उंगली पकड़कर उन्होंने चलाया था। आपकी हर जरूरत का ख्याल रखा था। आपको जिस चीज की डिमांड होती थी, आप अपने पापा से करते थे और वो हर चीज आपके लिए हाजिर करते थे। आज उनको हर उस चीज के लिए थैंक यू बोलिए। आपकी उंगली पकड़ के आपको स्कूल लेके जाते थे। हर टाइम आपके साथ खड़े थे। कभी किसकी मुश्किल में या किसी भी बात के लिए, उस लाड प्यार के लिए उनको थैंक यू बोलिए जो उन्होंने आपको दिया।
जब आप कभी दुख में रोए होगे तो आपने उनके मजबूत कंधों का सहारा लिया होगा। थैंक यू बोलिए हर चीज के लिए उनको। हर चीज के लिए उनको थैंक यू बोलिए। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। प्लीज फॉरगिव मी डियर पापा, आई लव यू, आई थैंक यू। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। कभी कोई ऐसा पल भी आया होगा जब हो सकता है पैसों की कमी की वजह से या किसी भी वजह से उन्होंने आपकी डिमांड पूरी वो ना कर पाए हो, तो आपने उन पे गुस्सा किया हो। याद कीजिए उन पल को। और आपने उन पे बहुत गुस्सा किया हो, कभी उनको बोला हो कि मेरे लिए आप कुछ लेके नहीं आते हो या मेरा कहना नहीं मानते हो। आज अपने हर उस शब्द के लिए उनसे माफी मांगिए। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। उस बात के लिए उनसे माफी मांगिए जो उन्होंने आपके अच्छे के लिए कभी बोली थी, कभी सी फ्रेंड्स के साथ जाने से मना किया था या कुछ ऐसा किया था, लेकिन वो सब आपके अच्छे के लिए था। आज उनसे माफी मांगिए, उनसे फॉरगिवनेस मांगिए। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। देखिए आप उनसे माफी मांगकर अपने आप को कितना हल्का महसूस कर रहे हैं। हर उस चीज के लिए उनको थैंक यू बोलिए जो उन्होंने आपके लिए किया। और कभी आपने उन पे गुस्सा किया या उनको गलत समझा, हर उस चीज के लिए उनको सॉरी बोलिए। जितना आप याद करते जाओगे आपको बहुत भूली बिसरी बातें भी याद आएंगी। हर उस चीज के लिए यही चीजें आपके अंदर जो ब्लॉकेज बन के बैठी हैं, अगर आप उनको सॉरी बोल लोगे, उनसे फॉरगिवनेस मांग लोगे, तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाएगा। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। अब किसी ऐसे रिश्ते को याद कीजिए, कोई ऐसा रिश्ता जिसने आपको आपकी जिंदगी में आपको बहुत दुख दिया हो, आपको इमोशनली हर्ट किया हो। उस रिश्ते को अपने दिमाग में लाइए। वो रिश्ता किसी का भी हो सकता है, मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है, जिसने आपको बहुत हर्ट किया हो। उन सब बातों को याद कीजिए, आप किस किस बात के लिए हर्ट हुए थे। और उससे भी सॉरी बोलिए, क्योंकि हमारी हर सोच, जो हम सोचते हैं वही हमें मिलता है। उस रिश्ते को उस रिश्ते को भी आज फॉरगिवनेस दीजिए और उसको बोलिए, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। क्योंकि इस रिश्ते को भी कहीं ना कहीं मैंने कॉन्शियसली या सबकॉन्शियसली मैंने ही अट्रैक्ट किया था। आप ही किसी ना किसी सोच ने उस रिश्ते को अट्रैक्ट किया था। क्योंकि जो हम सोचते हैं वही हमारे सामने आता है। तो आज उस पर्सन को, जो भी आपकी आंखों के सामने आ रहा है, उसको दिल से माफ कर दीजिए। और अगर आपने उसके साथ कुछ अच्छे पल बिताए हैं तो उन पलों को याद करके उसको थैंक यू बोलिए कि वो कभी आपकी जिंदगी में खुशी का कारण भी बना था। सेम थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उसको भी ब्लेस कीजिए और उस रिश्ते को भी ब्लेस कीजिए कि वो आगे अपनी जिंदगी में
वो भी ग्रो हुए और आपकी भी ग्रोथ हुए। कोई भी ऐसी ब्लॉकेज जो उस रिश्ते की वजह से आपकी जिंदगी में थी, उसको अपने से दूर जाता हुआ देखिए। उसको विजुलाइज कीजिए, वो रिश्ता आपसे दूर जा रहा है, लेकिन एक अच्छी समझ के साथ वो भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और आप भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़े और सब तरक्की करें। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। कोई भी आपके मन में भाव उठ रहा है, तो उस भाव को, रोने का दिल चाह रहा है, कुछ उस चीज पे कुछ ऐसा मन, तो प्लीज उसको बाहर निकल जाने दीजिए। उन भावों को बाहर बह जाने दीजिए और अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस कीजिए। अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस कीजिए। अपने आप को बिल्कुल हल्का महसूस कीजिए और देखिए आपके अंदर से जो भी किसी भी चीज को लेके कोई ब्लॉकेज थी, तो वो रिलीज हो गई है। अपने आप को आकाश में उड़ता हुआ महसूस कीजिए, एक पक्षी की तरह, जो बिल्कुल आजाद है, जो बिल्कुल आजाद है। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। डियर क्रिएटर, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। डियर क्रिएटर, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। डियर क्रिएटर, प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। सबको धन्यवाद कहते हुए अपनी धीरे से आंखें खोल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। कुछ रिलैक्स महसूस हुआ? किसी को कुछ ऐसी याद आई हो बात या कुछ ऐसा? यस मैम, रिलैक्स महसूस हुआ। पुरानी बातें सब याद आ रही थी, अच्छी बुरी जो भी थी, और क्षमा भी मांगना हुआ और धन्यवाद भी देना हुआ। तो आपने उन सब चीजों को रिलीज किया? यस मैम, जाने दिए। आप यही प्रैक्टिस, अगर कुछ भी जिंदगी में कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स है ना, तो उसके लिए आप यही प्रैक्टिस कर सकते हो। और ताकि धीरे धीरे ये चीजें आपके माइंड से, क्योंकि जब हम कुछ ऐसा सोचते रहते हैं तो वही चीजें ब्लॉकेज बन के हमारी लाइफ में आती रहती हैं। हमने अपने रास्ते खुद बंद किए होते हैं, चाहे मनी के हो, चाहे रिलेशनशिप में हो, चाहे कुछ भी हो। तो जब आप इनको रिलीज करोगे ना, तो ऑटोमेटिक कुछ टाइम के बाद, हर एक का अपना अपना टाइम होता है, अपना अपना इमोशनल लेवल होता है, तो उसके बाद ऑटोमेटिक आप इन चीजों से रिलीज हो जाओगे और जिन चीजों ने आपको बांधा हुआ है ना, उससे आप बाहर निकल जाओगे। कम से कम इसको 40 डेज या कुछ टाइम करके देखिए। कोई बॉडी में प्रॉब्लम भी है ना, तो भी हम उसके लिए एक दिन कर सकते हैं। धन्यवाद मैम। हाँ जी मोनिका जी, आंखें खोलिए। मोनिका जी डीप मेडिटेशन में चलेंगे। मोनिका जी वापस आ जाइए, आप जहां भी हैं वापस आ जाइए। आप म्यूट हैं जी। हाँ, मैं आपकी बात सुन रही थी, आप बोल रहे थे सब जने आ जाओ।
हाँ, क्योंकि पता है क्या होता है, कई बार हमारा सबकॉन्शियस माइंड बाहर आ जाता है। कैमरास ऑन कराने का यही मतलब होता है कि कोई पीछे, मतलब बाद में किसी को प्रॉब्लम ना आए। वैसे तो आदमी अगर कुछ ऐसा होए भी ना, तो 10-15 मिनट, आधे घंटे के बाद रिलैक्स हो जाता है। पर जो दूसरे घर वाले होते हैं ना, वो सोचते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। इसके बाद नींद भी अच्छी आती है, तो इसलिए कैमरास ऑन कराते हैं कि मतलब आदमी को सामने अगर नजर आएगा तो उसको बोलते हैं कि भाई आप अपने वापस आ, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड उस वक्त कहीं दूर चला जाता है। ये रीजन होता है। मैं एकदम, मेरा माइंड शांत था, एकदम आपकी आवाज सुनाई दे रही थी और मेरे को कुछ पता नहीं था। कुछ याद आया, कुछ लगा? हाँ, पिछली बातें याद आई तो माफी मांगी माँ से। हाँ, तो बस माँ यही। भी है इसके अंदर ग्रुप में, मेरी माँ भी ग्रुप के अंदर है। ठीक है। तो वही। माताराम माफ करना। तो वही चीजें काम आती हैं। पता है क्या होता है, यही हमारी ब्लॉकेज होती है। उस वक्त हम शायद किसी को कह नहीं सकते हैं या कुछ ऐसा है। तो लेकिन ये चीजें जब क्लियर हो जाती है ना, तभी ऑटोमेटिक बड़ा फर्क पड़ता है, ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाती है। तो आप हम्म। इसको भी ट्राई करके देखिएगा। थोड़े दिन, कभी भी, किसी वक्त, कोई इसके लिए टाइम की ऐसी बंदिश नहीं है। जब भी आपको याद आए आप कर लो। 10 मिनट बैठना ही है ना अपने, और 10 मिनट बैठ के, और उसके बाद आप कुछ भी, किसी भी चीज के लिए आप कर सकते हो। अभी 4 बजे वाला टाइम एकदम सही है, ये रोज रखो आधी घंटा। हाँ, मैंने आधा घंटा इसीलिए रखा है कि मतलब सब टाइम पे आए और सेम टाइम पे मैं भी फ्री हो जाऊं, आप भी फ्री हो जाओ। वो 2-3 घंटे वाला सिस्टम बड़ा अपसेट हो जाता है। और सैटरडे को हम कोशिश हम्म। करेंगे कि आपको टैरो कार्ड की रीडिंग दूंगी मैं। तो सैटरडे के लिए जरूर। सैटरडे बेटर रहेगा। और सैटरडे को अपना एक एक क्वेश्चन सबका लेंगे, और सारे अपना एक एक क्वेश्चन मतलब रखना रेडी। कोई भी आपका ऐसा क्वेश्चन है, क्योंकि मीटिंग लंबी अगर होगी तो बड़ी, मतलब काफी लोग हो गए ना, तो फिर मीटिंग लंबी हो जाएगी काफी। तो एक एक क्वेश्चन सबका लेंगे। आप अपने माइंड में करके रखिएगा, सोच के रखिएगा कि आपको क्या क्वेश्चन है, तो हम उसके हिसाब से सबके आंसर देंगे। ठीक है। कौन? आंसर तो कुछ है ही नहीं। कोई क्वेश्चन आज नहीं है ना, आज नहीं है ना। रिलेटिव्स वो को पता माइंड है, रिलैक्स हो आप गया बोल। इसलिए। हाँ जी जी। मेरा एक क्वेश्चन है दीदी कि हाँ। जो रिलेटिव्स का अपन ने किया, हाँ जी। तो अपन, आप बोले ना कि उनको जाता हुआ महसूस करे, अपने उनके साथ संबंध है तो फिर उनको जाता हुआ नहीं नहीं, महसूस कैसे अगर करे? कोई ऐसा रिलेशन है जो आपको, जो चीज उसकी बुरी लग रही है, मैंने मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीजें हमें बुरी लगती हैं। एक तो होता है जो हमारी जिंदगी से चला गया, हमें उससे के लिए भी कई बार होता है कि हम उसके लिए भी सोचते हैं या कुछ है, ठीक है। वो तो हो गया ऐसे इंसान के लिए। लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो हमारे साथ है, लेकिन हम साथ रह के भी कई बार बहुत दूर होते हैं एक दूसरे से। ये तो आपने भी हाँ हाँ महसूस हाँ किया होगा। कई बार हम एक दूसरे हाँ के साथ रह के शायद सारी जिंदगी एक दूसरे के साथ गुजार देते हैं, लेकिन फिजिकली साथ होते हैं, मेंटली शायद साथ नहीं होते। क्योंकि सबकी जिंदगी की सच्चाई यही है। तो आप उसके अंदर जो ब्लॉकेज, जिस चीज ने आपको ब्लॉक किया ना, कि जिस चीज, उस आदमी की या उस रिश्ते में जो भी चीज आपको बुरी लगती है ना, उस बैड क्वालिटी को, कि उसने किस जगह पे आपको हर्ट किया था या कुछ ऐसा था, तो उन चीजों को दूर जाता हुआ महसूस कीजिए। और अगर आप रिश्ता है आप और उसको बेहतर भी आप महसूस, तभी तो बोला ना, उसकी सारी, अब मुझे नहीं पता कि आप अपने माइंड में क्या सोच रहे थे क्या नहीं, मैं सिर्फ आपको इंस्ट्रक्शन रही थी। तो आप उस रिश्ते में जो उसने, मैंने आपको ये भी बोला था कि जो अच्छे पल आपने बिताए, या जो अपना, चाहे फ्रेंड है चाहे जो भी है, फ्रेंड भी तो हमारा कभी तभी बनता है ना कि जब हमने उसके साथ कोई अच्छा टाइम बिताया होएगा। तो आप उन चीजों को याद करो, उन हम्म। चीजों के लिए उसको थैंक यू बोलो। और जब आप उसको थैंक यू बोलोगे ना किसी भी चीज के लिए, हम माफी भी मांगते हैं, तो माफी मांगने का ये मतलब होता है, देखिए आप बच्चों को, हम बच्चों को छोटी सी बात पे भी गुस्सा करता है तो बोलते हैं से सॉरी। तो सॉरी का मतलब होता है कि उसने गलती की, वो मान रहा है। हम कहीं भी, या हम भी, मतलब बड़े भी किसी से सॉरी बोलते हैं, तो इसका मतलब तो यही होता है ना कि हम अपनी तरफ से एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मैंने गलती की, एंड प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी। तो वही बात है कि जब हमने उसको भी सॉरी बोल दी, तो हो सकता है उसके मन से भी वो गिला निकल जाए। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये रिश्ता अपने आप सुधर भी जाएगा।
और जिसको आप नहीं चाहते हो अपनी जिंदगी में, उसको अपने से दूर जाते हुए भी देख लो कि वो ठीक है। हम सुधर, कोई कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हमारी जिंदगी में नहीं कंफर्टेबल होती हैं, और उनको फिर अपने से दूर भी चले, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको जो उस वक्त अलाउ करता है आप वो कीजिए। हाँ पर जी। मेरे को तो पता ही नहीं चला, आप इतना कुछ बोले, मेरे को पता ही नहीं चला। तो आपका माइंड रिलैक्स हो गया ना, इसका मतलब तो ये होता है कि आपका माइंड रिलैक्स हो गया। तो हाँ, मेरे को तो बस इतना समझ आ रहा था, मेरी माँ के लिए बोला आपने कि माफी मांगो, वहां तक था। या कुछ बोला तो था, पता चल रहा है कि आप बोल रहे हो, पर मेरे को कुछ पता नहीं चला, साइलेंट मोड पे थी मैं। देखिए, कोई ऐसा जब हमारी जिंदगी, जब हमारे माइंड में ऐसे पल आते हैं ना, तो ध्यान की व्यवस्था क्या होती है कि आपको कुछ भी समझ, आपका माइंड एकदम ब्लैंक हो जाता है, आप कहीं और किसी और डायमेंशन में चले जाते हो। जब हम सांस पे ध्यान केंद्रित करते हैं तो उस वक्त तो यही होता है ना कि हम किसी और, हमारा को बाहर की कोई आवाज नहीं सुनाई देती, सिर्फ हम अपने हर हम किसी और डायमेंशन में चले जाते हैं। तो ये सबसे नहीं, बड़ी आपकी अवस्था है। आवाज पता चल रही थी मेरे को। आपकी हाँ, आवाज पता चली थी, आप बोल क्या रहे थे वो पता नहीं मेरे को। कोई प्रॉब्लम नहीं जी, आप रिलैक्स हो गए आप बोल एंड रहे में हैं। बोले ना कि सब जने आ जाओ, तो मेरी इच्छा नहीं थी आने की। हाँ, बस ऐसा लगा मैं बैठी रहूं। पर बात वही है कि रिकॉर्ड यहाँ पे ना, मीटिंग का टाइम अगर ओवर हो जाता ना, तो बाय चांस कोई ना आता, किसी के लिए 2-4 मिनट लग भी जाते हैं, तो ये एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको, आदमी को वहां से वापस लेके आया जाए। क्योंकि जब हम पास्ट लाइफ और करवाते हैं दीदी, या कुछ ऐसा करते हैं ना, तो उसके बाद भी नींद बड़ी आती है। तो वो थोड़ा सा ये होता है कि इसके अलावा और कोई ऐसा कुछ ऐसा नुकसान नहीं होता, पर जो आपके सामने घर पे होएगा ना, उसको प्रॉब्लम ना हो जाएगी, इसको पता नहीं क्या हो गया, बस यही रीजन था। और दीदी हमको ये सेंटेंस की आदत हो गई है। डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हाँ आई एम जी, सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। तो चलेगा ना? कुछ भी चलेगा, हाँ। कुछ भी चलेगा। हम्म। यानी कि इसमें शब्दों का नहीं महत्व है, भावना, आपकी भावना कैसी है, आप फील कैसा करते हो, सिर्फ उस चीजों की वैल्यू है। और टाइम का भी नहीं है। कोई बोलता है कि सुबह में नहीं करना, एकदम ब्रह्म मुहूर्त में। अरे ऐसा कौन सा हम सुबह, अच्छा मैं वही बोल रही हूँ, मैंने लास्ट पे आपको क्या बोला था, लास्ट पे कुछ वर्ड्स बोले, डियर क्रिएटर ऑल्सो, कि हमने सबसे माफी मांग ली, हम उससे माफी मांग रहे हैं कि हमसे कोई देखिए, हमने जब से इस यूनिवर्स में आए हैं, हमने पता नहीं क्या क्या किया है, क्या क्या हर चीज के लिए, इवन 5 एलिमेंट्स के लिए अगर आप सोचो, तो हमने पानी का ख्याल नहीं रखा, हमने धरती का उतनी रिस्पेक्ट नहीं की, हमने किस चीज की हम रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो मैंने लास्ट पे क्रिएटर से भी माफी मांगी कि डियर क्रिएटर प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, आई थैंक यू। और जब आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जो जलाते हो, तो अगर आप कुछ भी ऐसा करते हो, तो ब्रह्म मुहूर्त में इसमें करने के में क्या अर्ज है, तब भी तो हम अपने एक किसी डायमेंशन में अटैच होते हैं ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड से अटैच होते हैं ना। अगर हमारा, हम मंदिर भी जाते हैं तो भी वही, वो भी हमारे अंदर ही है ना, जो पिंडे सो ब्रह्मंडे, तो वो भी तो हमारे अंदर ही है ना। तो वो तो आपकी फीलिंग की बात है कि आप क्या सोचते हो। अब कोई बोलेगा रात को नहीं करके सो, उसमें ऐसा कौन सा है। किसी से माफी मांगने का, किसी से, किसी का अच्छा करने का, किसी का कुछ भी करने के लिए ऐसा कोई टाइम नहीं होता। हमने किसी का बुरा थोड़ा किया, हमने कुछ बुरा थोड़ा किया, हम अपने अपने लिए कर रहे हैं। हाँ। हमारे ग्रुप में कोई आई थी, उन्होंने यही बताया था, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही ये सब करती थी और उनको बहुत फायदे हुए थे। 100% देखिए जी, ब्रह्म मुहूर्त में हाँ। करने का ये है, उस वक्त सारा कुछ शांत होता है, और आप जो भी, हाँ, उन्होंने अमृत वेले में ही किया था। वो कहती हाँ थी 4 बजे उठ करके मैं ये सब करती थी और उनको बहुत फायदे हुए थे, बता रही थी। वो आई थी, हेमा जी के ग्रुप में आई थी। हाँ, तो ब्रह्म मुहूर्त का तो फायदा ही अलग है, वो टाइम ही अलग है। आप जो करे ब्रह्म मैंने मुहूर्त में, प्रिया आप दीदी को वैसे भी बच्चों को भी तो हम कहते हैं ना कि सुबह जल्दी उठ के काम करो, तो जो सुबह आप जल्दी उठ के 2 घंटे में काम कर लेते हो ना, सारे दिन में 6 घंटे में भी वो काम कंप्लीट नहीं होता है। और सुबह की तो अपनी वैल्यू है, एक पीक टाइम होता है, आप नहीं, करके प्रिया देखो। जनरली दीदी हम वगैरह को ईश्वर कहा था कि मैनिफेस्ट हो जनरली हम जाता है पूजा मॉर्निंग पाठ भी करते हैं। जनरली हम पूजा पाठ भी करते हैं, तो भी तो भगवान से भी तो हम सुबह के समय माफी मांगते ही है ना, कि वही तो हमसे कोई बोला, तो गलती मैंने हुई तो तो वही हमें तो बोला, क्षमा डियर करें। क्रिएटर प्लीज फॉरगिव मी, तो हम वही तो जोत भी तो सुबह ही जलाते हैं ना। तो सुबह भी तो उससे माफी, सबसे पहले दिन की शुरुआत ही उससे करो। और सबसे पहले, आप हम दिन की शुरुआत कैसे करते हैं, हम पृथ्वी माँ को टच करते हैं,
ठीक है। और उससे सबसे पहले माफी मांगते हैं कि पृथ्वी माँ ने हमें इतना कुछ दिया है, हम उस पे पैर भी रखते हैं, हम उस पे सारा कुछ करते हैं, लेकिन वो हमारा इतना ख्याल रखती है। उसने कभी वापस लौट के, आपने उसको पत्थर भी मार दिया, उसने कभी वापस लौट के आपको कुछ कहा थोड़ा है? उसकी सहन शक्ति कितनी है। तो सबसे पहली माफी तो हम सुबह पृथ्वी माँ से मांगते हैं उठ के। तो वो तो ब्रह्म मुहूर्त में ही सुबह ही उठते हैं, जितने बजे भी उठते हैं, तो सबसे पहली तो हमारी फॉरगिवनेस वही होती है। हम्म, तो इसलिए आप ये नहीं कह हम्म, सकते। सिर्फ एक अपने माइंड में छोटी सी बात रखो कि कुछ अच्छा करने के लिए आपको कोई टाइम की जरूरत नहीं है। बुरा करने के लिए टाइम की जरूरत हो सकती है, अच्छा करने के लिए जब आप अच्छा कर रहे हो तो वो एक कोई सुप्रीम पावर भी आपके साथ काम करेगी, वो आपका टाइम नहीं देखेगी, वो भी आपके साथ उस वक्त वर्क करेगी। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल 2-4 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी। और किसी का कोई सवाल? एक दिन हम सेल्फ लव पे भी करेंगे, अपनी बॉडी के अपने मतलब अपनी बॉडी के एक एक ऑर्गन्स के लिए भी करेंगे, कल या परसों, ताकि आपकी बॉडी में भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी निकल जाए। जब हमारे ये रिश्ते सुधर गए, बॉडी प्रॉब्लम्स ठीक हो गई, तो ऑटोमेटिक जिंदगी की गाड़ी पटरी पे आ जाती है। ये रोज करना है दीदी, माँ बाप के लिए और जो भी है। रोज करो या कभी भी, आपकी जब श्रद्धा हो, ये सब चीजें आपके मन की हैं। और अगर इसलिए पेरेंट्स के साथ देखिए, मैं वही बोला है कि हमारी यिन और यांग एनर्जी हमें पेरेंट्स के पास से आती है, यानी कि जिसको आप मेल और फेमिनाइन एनर्जी कहते हो। तो सबसे पहले हमारे घर में ही ये एनर्जी है। सूर्य चंद्रमा की एनर्जी आप कह सकते हो। फादर आपके सन है, मदर आपकी चंद्रमा है। तो यानी कि हर एनर्जी आपकी यहीं से शुरू होती है। आप चाहे कहीं भी चले जाओ, ये एनर्जी तो आपको सबसे पहले मिली थी। और यही हम एक मेल और फीमेल एनर्जी के कॉम्बिनेशन से पैदा हुए हैं। हम्म, तो ये सारी चीजें सबसे पहले यहीं से बेसिक से वर्क कर लोगे, तो आपको किसी और को कुछ भी कहना नहीं पड़ेगा, मेरा यही ख्याल है। बाकी आप मैम किसी के लिए रिकॉर्डिंग कर मिलेगी? सकते हैं। जी। हाँ थैंक यू दीदी। रिकॉर्ड मैम रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? रिकॉर्डिंग, हाँ जी। बीच में ना एक बार आवाज थैंक यू आई मैम। थी पॉज रिकॉर्डिंग, मुझे समझ नहीं आया, वैसे पॉज नहीं हुई है। नहीं हुई होगी तो एक बार हम फिर कर लेंगे, कोई बात नहीं। रिकॉर्डिंग मैं भेज दूंगी आपको जी। ठीक है जी। आपके थैंक यू। ग्रुप की लिंक भी आप डाल इसको देना करके मैम। देखिए, आप इसको करके देखिए, आपको रिलैक्सेशन महसूस होगी। एक दिन हम कल या परसों अपनी बॉडी पार्ट्स के लिए करेंगे, और फिर एक दिन आपको सैटरडे को मैं चाहे 2 घंटे की मीटिंग दूंगी। मतलब आपको आपका कोई क्वेश्चन पूछना आएगा तो आप पूछ लेना टैरो रीडिंग में। ठीक है जी। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू। वेरी मच। थैंक यू जी। धन्यवाद थैंक यू मैम, दीदी। धन्यवाद धन्यवाद वेलकम जी। धन्यवाद। थैंक